नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सिटी वाइब्स में और आपके साथ मैं हूं छवि फागना। रस रंगमंच संस्थान की तरफ से आज एक और नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। जी हां, उस नाटक का नाम है कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं, बहुत ही फेमस राइटर, उनके द्वारा लिखित ये एक कहानी है जिसको नाट्य रूप दिया जा रहा है। रंगमंच संस्थान है, उसके सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है हिमांशु झाकल जी। हिमांशु जी, बिल्कुल जब एक कहानी होती है हम देखते हैं, और जब प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई कहानी को आपने नाट्य रूपांतरण दिया, तो कैसे आपके माइंड में ये जो आइडिया है वो आया? हाँ, सबसे पहले तो मैं सिटी वाइब्स का फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमेशा की तरह रंगमंच के जो कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, युवा निर्देशक हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए हर बार हमारा साथ देने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। और टीवी फुटेज के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया या टेली मीडिया के माध्यम से हो, हमारा एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका। दूसरी बात, जो आज की जो कहानी है कफन, वो मैं बताना चाहूँगा, मुंशी प्रेमचंद जी जो एक महान कहानीकार हुए हैं, उनकी एक अंतिम कहानी है ये कफन। और दूसरी कहानियों से बिल्कुल अलग हटके ये कफन का एक जो कहते हैं पृष्ठभूमि उसकी अलग है बिल्कुल। इसमें मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, इसमें मतलब जो व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं, एक व्यक्ति जब गरीब होता है तो वो बहुत सारे मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ता हुआ कुछ ऐसे काम करता है जो कि हमें मतलब हमारे जो जहन में नहीं आ सकते कभी। इस तरह की ये कहानी है कि एक कफन है, उसके सस्ते और महंगे स्वरूप की भी वो चिंता कर रहे हैं, है ना। आलू उबालने को लेकर वो चिंता कर रहे हैं, खाने की चीज़ों को वो चिंता कर रहे हैं। लेकिन जिस औरत ने उनको बहुत सारी चीज़ें सहन की, है ना, अर्धांगिनी ने बहुत सारी चीज़ें करी उनके जीवन में, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है, और वो केवल आगे के भविष्य के लिए खाना पानी उसकी सब चिंता कर रहे हैं। तो ये अलग हटके एक प्ले है, उसको रूपांतरित किया है। और रूपांतरित इसलिए क्योंकि अलग चीज़ों को देखने का एक नज़रिया दर्शकों का अलग पनपता है। हम एक सी कहानियाँ भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक सी होती हैं, लेकिन विषय से अलग हटके हमें बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं रंगमंच के कलाकारों को। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से कफन नाट्य जो है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके निर्देशक हैं कपिल कुमार जी, और रस रंगमंच संस्थान की तरफ से ये नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि आजकल जो हम किस्से कहानियाँ किताबों में देखते हैं, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है दर्शकों को, आप सभी को जो किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, वक्त नहीं दे पाते हैं आज के आधुनिक दौर में, तो ऐसे में आपको नाट्य रूप में ईजी वे में आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो नाटक देखना ना भूलें। काम है। हेलो बे, अरे मैंने खेत में कुआं खुदवाया, उसी मिट्टी बाहर निकालनी। काम तो वैसे एक ही आदमी का है, भाई तुम दोनों कर तो लोगे? हाँ, कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, आ जाना कल सुबह खेत में, दोनों को 1 रुपया दूंगा, ठीक है? 1 रुपया? हाँ। अरे 2 लोग हैं। 2 लोग हैं? अरे हराम रखो, तुम दोनों काम नहीं करते हो। ये माधव आधा घंटा काम करता है, तो साला घंटे भर बैठ के चलन पीता है, और तू तो बोले ही मत। आराम पूरी के लिए पूरे गांव करना है, 1 रुपये में काम करना है तो बोलो, वरना दफा हो यहाँ से। कफन नाटक के कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष। इस नाटक का जब आपको पता चला, कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट आपने पढ़ी, क्योंकि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई है, तो आपको कैसा लगा? मुझको ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कपिल सर है हमारे डायरेक्टर इस नाटक के कफन के, सो इन्होंने मुझे चांस दिया कि सूत्रधार की जो भूमिका है उसके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो इन्होंने जो मेरे को इस भूमिका के लिए चुना, वो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मैं अपनी पूरी शक्ति से, जितनी मेरे अंदर निष्ठा है, उससे इस सूत्रधार के कैरेक्टर को ऑडियंस के सामने लाऊंगा। सूत्रधार बहुत अहम कड़ी होता है नाटक की, और बिल्कुल जब पूरी कहानी का सार होता है एक सूत्रधार बताता है, और सभी दर्शक जो हैं आपके प्ले का इंतज़ार करेंगे बेसब्री से, और बहुत पसंद भी आएगा। तो प्रैक्टिस करने में जहाँ पर बात की जाती है, तो किस टाइप से आपको प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ी थी, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। सूत्रधार का ऐसा जो कैरेक्टर होता है, उसकी आप में जो शब्द होते हैं उसके अंदर फंबल बहुत हो जाता है कई बार। तो उसके जो शब्द होते हैं बहुत कठिन होते हैं, तो दर्शकों के सामने एक तो उसको प्रस्तुत करना और उसके बाद उस चीज़ को फील करना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप जो समझाना चाह रहे हो वो दर्शकों को समझ में आएगा, तभी वो कनेक्ट होंगे। तो इसमें कुछ लाइनें भी ऐसी भी थी, उसका तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, बट कुछ लाइनें ऐसी हुआ करती थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फंबल हुआ करता था। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे डायरेक्टर कपिल सर हैं, इन्होंने मुझे बहुत समझाया और इस चीज़ में बहुत सहायता की कि ये जो लाइन है जिसमें मैं फंबल कर रहा हूँ, उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना है, तो वो दर्शकों से कनेक्ट भी होगी और इसमें मैं फंबल भी नहीं करूँगा।
ठाकुर की बारात का भोज। लड़की वालों ने सबको गुड़िया खिलाई, सबको, छोटे बड़े अमीर गरीब सबने गुड़िया खाई, और वो भी देसी घी की। जैसे कि दादा और वो चटनी, वो रायता, और 3 तरह का सूखा साग, और दही और मिठाई। दादा मिठाई दादा मिठाई में वो क्या बोलते उसे, बूंदी के लड्डू, और बालूशाही, और इमरती। दादा हम यहाँ आलू खा रहे हैं दादा। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला था। सबने इतना खाया कि उनसे पानी तक ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गोल गोल गरम गरम सुहाती कचौरियां डाल देते। मना करते कि नहीं चाहिए, और कई लोग तो बेटा पत्तल पर हाथ भी रोके हुए थे, मगर परोसने वाले हैं कि डाले जाते। जी संभालो, अरे पोता भाग्य में लिखे हो तो इन्हें कौन लोग से कहते। अरे ये घर का बड़ा आदमी तो अगर कहीं ये टूटवाल आ गया तो चोरा को खाए दो, चोरा में संभाल लो तेरे। हौसला रखो। समझे, कफन का कपड़ा को इंतजाम करो। आबाद की याद करें वो लकड़ी को करा था। कफन तो कर लीजिए ने, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। होता क्यों है? आज तक तो कहीं दिखाई भी नहीं देता, लगता है इस गाँव में जाना ही नहीं चाहता। सरकार बड़ी विपत्ति में हो सरकार। कल रात माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही, हम दोनों उसी के सिराने बैठे थे। जब पालने की औकात नहीं तो क्यों ब्याह कर लेकर आए? बीमारी में ना तो रोटी कुछ होगी ना दवा दारू। नहीं सरकार, चाहे दवा दारू का पूरा। फिर झूठ बोलने की कोशिश भी करे ना तो तुम दोनों की खाल उतरवा के उसमें घुस भरवा दूंगा। अरे इन दोनों बाप बेटों को अच्छी तरह से जानता हूँ। सब किया मालिक, मुद्दा वो हमें धोखा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा, घर उजड़ गया हमारा। आपका गुलाम है मालिक, उसकी मट्टी उठेगी। हमारे पास जो कुछ भी था सब दवा दारू में खर्च हो गया। अब आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? वो तो बुलाने पर भी नहीं आते। रात जब गरज पड़ी तो आपने खुशामद कर रहे। जमींदार साहब की जय कावड़ा किसुआ, काय बात का ढिंढोरा पीट रहा तू जमींदार साहब के नाम का। अबे ऐसा भी क्या कर दिया जमींदार साहब ने तेरे लिए? ठाकुर साहब, कल रात माधव की घरवाली खत्म हो गई, उसकी मट्टी उठेगी। हमारे पास जो कुछ था सब दवा दारू में खर्च हो गया। अब जमींदार साहब ने कुछ मदद की है। ये ले, और सुन, घर से 5 किलो अनाज ले जाइयो उसे। ये भी ले, ये कमी नहीं होनी चाहिए। आगे हम भी छोटे ठाकुर है, बड़े ठाकुर है। जमींदार साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, जमींदार साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। दुनिया का दस्तूर है दादा, नहीं तो लोग बांग्लों को हज़ार क्यों देते हैं? अरे कौन जाने पेट्रोल में मिलता है या नहीं। मेरे आदमियों के पास धन है बेटा, चाहे फूको। हमारे पास फूकने को क्या है? ये दादा, लेकिन बेचारी थी बड़ी अच्छी दादा, हैं? मरी तो भी खूब खिला पिला के दादा। जी साहब। ले जाओ, खूब खा खूब, और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई का पैसा है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसको जरूर पूछेगा। रोए रोए से आशीर्वाद देना। बड़ी गाड़ी कमाई का पैसा है। ए दादा, बैठो जाएगी दादा। हाँ बेटा, बैठो की लाली बनेगी। बैठो की लाली
सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, और मरते मरते हमारी आखिरी इच्छा भी तो पूरी कर गई। रोते नहीं बेटा, खड़ा हो बेटा, रोते नहीं, खुश हो कि वो इस सांसारिक मोह माया का जाल तोड़ गई, और इस जाल के बंधन से छूट कर निकल गई। खुश हो बेटा, रोते नहीं, रोते ये कर रहा दादा कफन दादा कफन मिलेगा बेटा, और जरूर मिलेगा। मैं ला के दूंगा बेटा कफन। ये दादा